हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आज आप सुनने वाले प्यार या नफरत। चलिए गए इस प्यार या नफरत के प्रीवियस पार्ट की तरफ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ प्रीवियस पार्ट को सुनते भी हैं। तो प्यार या नफरत के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना था कि हमारी आर्या उर्फ आराध्या एंड लीसा के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन फ्रेंडशिप करने के बीच में जो हमारी लीसा रहती है थोड़ा हिचकिचा रही होती है। कभी अपने बालों पे अपना हाथ रख रही होती है तो कभी अपने गर्दन के पीछे अपना हाथ रख रही होती है, लेकिन आखिरकार वो फ्रेंडशिप कर ही लेती है। देन ये दोनों जो है कैंटीन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उधर निधि जो है लीसा का वेट कर रही होती है और बोलते यार ये मेरे पीछे ही थी, कहाँ अटक गई, या किसी ने इसको पकड़ के तो नहीं ले गया है ना, या फिर वो अलीना तो नहीं है। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो देखती है कि वो आर्या के साथ उर्फ आराध्या के साथ आ रही है, तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। उसके साथ एक चश्मिश सी लड़की बैठी थी जो कि हमारी दिया थी, जो फ्रेशर बंदी थी, वो भी उसके साथ बैठी थी और बोलती है ये कौन है इसके साथ आ रही है लिसा के साथ। तो बोलती है पता एक्चुअली वो, तो बोलती है क्या हुआ, कोई इशू है क्या, आपको पता है या नहीं। तो बोलती है एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट जो निधि रहती है वो चुप रहती है क्योंकि वो बताना नहीं चाहती थी कि ये कौन है और ये कैसे उसको जानती है। इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और बोलती है आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता है। तो बोलती है ओके, तो ये भी फ्रेशर है क्या। तो बोलती है हो सकता है। तो ऐसे बोलती है और चुप हो जाती है। देन उधर लीसा और आराध्या वहाँ पे पहुँच जाते हैं और बोलते हैं हाय। तो सभी हाय बोलते हैं। तो लीसा की तरफ निधि देखते हुए बोलती है इसको कहाँ से लाई है तू, पीछे कहाँ अटक गई थी, इसी के साथ अटक गई थी। जो लीसा जो रहती है थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए अपनी आंखों को जो है अप डाउन करती है, जो पल के झपकाना जिसे बोलते हैं वो करती है और बोलती है यार ये मेरे साथ थी, एक्चुअली ये मेरे साथ। तो ये बात सुन के तो नींद थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्या तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना इसने। तो बोलते अरे यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये दोनों दिमाग मतलब एक दूसरे से इशारों में बात कर रहे होते हैं। तो लिसा और दिया बोलते हैं तुम दोनों को क्या हुआ, तुम लोग मुंह से बोलो यार, इस तरीके से इशारे क्यों कर रहे हो। तो लिसा बोलते हैं एक्चुअली हमारा ये कोड वर्ड है, जब हमें बात करना रहता है, जब किसी सीरियस मैटर में तो हम इस तरीके से बात करते हैं। तो बोलते अच्छा तो क्या सीरियस मैटर है, मुझे भी जानना है। दिया ऐसे बोल के थोड़ा जिद करने लगती है। तो निधि बोलती है ना 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 ना, ये हम दोनों फ्रेंड्स की बात है, अदर किसी को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो बोले मैं तुम लोग का फ्रेंड नहीं हूँ क्या। तो बोलती हो बट अभी अभी न्यू न्यू बनी हूँ ना माय डियर न्यू फ्रेंड दिया। ऐसे बोल के हंसने लगती है। तो साथ में लीसा भी हंसने लगती है। तो लीसा बोलती है आप खड़ी क्यों है, बैठ जाइए। आराध्या की तरफ देखते हुए बोलती है। तो आराध्या बोलती है जी जरूर। ऐसे बोल के वहीं पे बैठ जाती है, लीसा भी वहीं पे बैठ जाती है। ये दोनों जो है सैंडविच मंगाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स भी। देन उसी टाइम नित्या वहां से जा रही होती है तो दिखती है कि लीसा के साथ लीसा और निधि जो कि फ्रेशर हैं, फ्रेशर नहीं न्यू न्यू आया है यहाँ पे कॉलेज में, लेकिन वो आराध्या के साथ क्या कर रही है। उसका दिमाग में पता नहीं क्या क्या पापड़ चल रहे होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं यार मुझे चलना चाहिए उसके पास। ऐसे बोल के वो आराध्या के पास आती है, बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलते हैं मैं यहाँ पे वो एक्चुअली मैं इनके साथ आई हूँ। तो बोलती है हाँ बट क्यों। तो बोलती है यार अब इन्होंने हमारी हेल्प की थी तो मैंने इनको थैंक यू बोला। देन मैंने वो, तो बोले मैंने वो क्या, वो एक्चुअली मैंने फ्रेंडशिप भी कर ली। तो बोलते हैं इस बात को लेकर तुमने फ्रेंडशिप भी कर ली। तो बोलते नहीं बट सुन तुम समझ नहीं रही हो। तो बोलती है क्या समझ नहीं रही हूँ, समझाओ फिर। तो बोले मैं बाद में समझाऊंगी। ऐसे बोल के उसे खींच कर एक चेयर पे बैठा देती है, बैठते हुए बोलती है, बिठाते हुए बोलती है तुम चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। तो निधि जो है बार बार नित्य की तरफ देख रही होती है और नित्या भी निधि की तरफ घूर घूर के देख रही होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को इतना घूर घूर के देख रहे होते हैं कि दिया इन दोनों को नोटिस कर लेती है। बोलती तुम दोनों एक दूसरे को क्यों घूर घूर के देख रहे हो। तो नित्या थोड़ा गुस्सा हो जाती है और दिया की तरफ झल्लाते हुए बोलती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप दोनों एक दूसरे को इस तरीके से घूर घूर के देख रहे हो जैसे एक दूसरे को खा ही डालोगे अभी। तो बोलती है यार
क्या 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 तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो बोलती है आप दोनों एक दूसरे को ऐसे देख भी तो रहे हो। तो लिसा भी इस चीज से एग्री करती है, बोलती है हाँ, दिया की बात में पॉइंट है, आप दोनों एक दूसरे को इतना घूर घूर के देख रहे हो, कोई इशू है क्या? तो निधि जो है एक बार लिसा की तरफ घूरते हुए देखती है और इशारों में बोलने लगती, तुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है? तो लिसा समझ जाती है, वो एक स्माइल देने लगती है। तो निधि को स्माइल लेके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलती है तेरी तो बोलती यार चुप कर मेरी माँ, चुप कर, मैं हंसा रही हूँ, मैं तो बस उहुं, ओ ऐसे बोल के उसे चिढ़ाने लगती है। तो आराध्या को कुछ समझ नहीं आता आखिर क्या हो रहा है। तो वो बोलती है क्या हुआ नित्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं, नहीं कोई, मुझे मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारे साथ बैठी हूँ ना। तो बोलते बैठे हो तो इतना घूर घूर के क्यों देख रही थी उसे? तो बोलते तुम भी, तो बोलते यार सच बोल रही थी दिया, अब तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर घूर के देखोगे तो हम तीनों को तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा ना। तो बोलते तुम मुझे इतना नोटिस करती है? तो बोलते यार नोटिस की क्या बात है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो उन लोगों ने भी नोटिस कर लिया होगा कि तुम दोनों एक दूसरे के इतना घूर घूर के देख रहे हो जैसे कि कोई जानी दुश्मन है। तो ऐसे बोलते हैं, चारों के चारों हंसने लगते हैं। देन नित्या बोलती है अच्छा सॉरी। ये बोलते हुए नित्या का मुंह थोड़ा सा जो है सैड वाला फेस हो जाता है उसका। तो निधि सामने से बोलती है क्या बोला तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलोगे? तो नित्या उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलती है मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, मैंने दिया को बोला। तो दिया को देखते हुए निधि बोलती है निधि तुम, सॉरी दिया, तुमने सुना कि इन्होंने कि आपको क्या बोला? तो दिया बोलती है नहीं तो, कुछ बोला क्या, आपने कुछ बोला मुझे? तो नित्या बोलती है यार क्या है, मैंने बोला सॉरी, समझ आ रही है मेरी बात, सॉरी बोला मैंने। तो वो थोड़ा चिल्लाते हुए बोलती है। तो दिया बोलती हाँ हाँ हाँ, सुन लिया सुन लिया, रिलैक्स रिलैक्स। तो मुझे डरा क्यों रही हो? तो बोलती मैं डरा क्यों कहाँ मैं डरा रही हूँ, मैं तो सॉरी बोल रही हूँ ना। तो बोलती हाँ इट्स ओके। तो लिसा और आराध्या दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बहुत हंस रही होती है। तो नित्या को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है आराध्या के ऊपर। तो आराध्या की तरफ देखते हुए बोलते तुम्हें क्या हो रहा है यार, तुम इतना हंस क्यों रहे हो मेरे ऊपर, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए ना। तो बोलते हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तो मैं क्या क्या करूँ? तो बोलते क्या क्या करूँ? तभी लिसा बोलते एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, हमने एक दूसरे को अपने बारे में तो बताया ही नहीं है, तो थोड़ा एक दूसरे से जान पहचान कर ले। ये बोल के वो दोनों की तरफ देखती है तो बोलते हैं इसमें पॉइंट है, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद जो आराध्या रहती है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है मेरा नाम आराध्या है और मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो लिसा बोलती है हाँ ये सबको पता है, तुम इस कॉलेज में हो तो तुम इस कॉलेज में ही पढ़ती होगी, ऐसे बोलती है। तो यहाँ चारों के चारों हंसने लगते हैं। तो आराध्या का थोड़ा मुंह बन जाता है, तो बोलते हैं अच्छा सॉरी, थोड़ा आप इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि क्या ही कहूँ। तो बोलते मुझे देना नहीं आता बट मैं ट्राई करती हूँ। तो बोलते हैं हाँ ट्राई, वैसे आपको कैप्टन किसने बनाया? इस तरीके से आप ट्राई करोगे ना तो जितने भी स्टूडेंट हैं ना आपका स्पीच सुने बिगर भग जाएंगे। ऐसे वो जो है लीसा के कान, सॉरी आराध्या के कान पे जाकर बोलती है। तो आराध्या इस बात से थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ा गुस्सा भी हो जाती है। और दूसरी तरफ नित्या बोलती है मेरा नाम नित्या है और मैं आज आप लोग से फर्स्ट टाइम मिली हूँ। तो वैसे बोलती है। तो जो दिया रहती है वो हंसने लगती है वैसे आप कॉलेज में कहाँ रहते हो, मैंने तो फर्स्ट टाइम आपको भी देखा है। तो ऐसे बोल को हंसने लगती है। तो नित्या बोलती है वैसे आप कौन से स्टैंडर्ड में हो यहाँ पे, आई मीन कौन से सब्जेक्ट में, कौन से कॉलेज में वगैरह में हो? तो बोलती है वो एक्चुअली हम फ्रेशर हैं। क्यों निधि? तो ऐसे बोल के निधि की तरफ देख रही होती है। तो निधि अपना सर हाँ में हिलाती है। तो थोड़ा नित्या सॉफ्ट हो जाती है कि ये भी फ्रेशर, ये भी फ्रेशर, मतलब ये तो हमारे क्लासमेट है बट इसके साथ। तो निधि उसकी तरफ देखते हुए अपने आंखों से इशारा करती है इसको पता नहीं है तो प्लीज मत बताओ। तो नित्या समझ जाती है और बोलती है कोई ना, अब हम डेली मिलेंगे। तो वो बोलती है हाँ ओके।
ऐसे बोल के वहाँ पे तीनों के तीनों अपना जो है सैंडविच खा रहे होते हैं। लेकिन इधर लीसा और आराध्या का कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। लीसा जो है आराध्या को मना रही होती है कि सॉरी यार, मैंने जानबूझ के नहीं किया, सच में जानबूझ के बोला ही नहीं है मैंने। तो बोलते अच्छा बोला नहीं है, बट इस तरीके से कौन बोलता है। तो बोलते है यार बट, तो बोलते सड़ाप, अपना सैंडविच खाओ। ऐसे बोल के वो भी अपना सैंडविच खा रही होती है, लेकिन वो गुस्से में खा रही होती है। तो पीछे से अलीना जो है नित्या की तरफ बहुत ज्यादा प्यार से देख रही होती है। बोलती है काश यार ये मेरे पास होती, बट कोई ना, मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी ना, तुम मेरे पास जरूर होगी। ऐसे बोल के एलिना जो है एक डेवल वाली स्मेल लेती है और वहां से चली जाती है। तो उसके साथ साथ अर्पिता भी चली जाती है। बोलते तुम क्यों चुप हो अभी। तो बोलते अभी कुछ नहीं करना है, हमें अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना है। अभी के लिए अपने ग्रुप को समझा दो कि अभी किसी को बुली नहीं करना है, ओके। तो बोलते हैं ठीक है मैं समझा दूंगी। तो बोलती हमें फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। अगर इस साल हमने अपना ये एग्ज़ाम फिनिश नहीं किया तो यू नो ना क्या हो सकता है। तो बोलते मुझे पता है क्या हो सकता है, बट डोंट वरी, किसी को अब हम बुली नहीं करेंगे। तो बोलते गुड। ऐसे बोल के अलीना वहां से चली जाती है और सीधा क्लासरूम में चली जाकर बैठ जाती है चुपचाप। वो अब किसी से बात नहीं करती, जस्ट अर्पिता को छोड़कर। वो बार बार नित्य की तरफ देख रही होती है, नित्य जो है बार बार निधि की तरफ देख रही होती है। कहीं ना कहीं निधि और नित्या के बीच थोड़ा थोड़ा जो है करीबीपन आ रहा होता है। दोनों करीब आ रहे होते हैं और इधर लीसा और आराध्या भी करीब आ रहे होते हैं। धीरे धीरे इन चारों की फ्रेंडशिप एक नया मोड़ ले रहा होता है। लेकिन ये मोड़ किस मोड़ में जाकर रुकेगा ये दोनों इन चारों को भी पता नहीं था। देन उधर दिया, दिया को तो भाई अभी से पता नहीं था कि ये कौन है क्या है। बस इनको इतना पता था कि ये मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड बन गई है। यहाँ कुछ टाइम में ही ये पांचों के पांचों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन इसको पता नहीं था कि ये चारों जो है मेरी सीनियर है, जिनको वहाँ पे जितने भी जूनियर थे जो कि फ्रेशर लोग थे, वो सभी सीनियर को मैम सर बोल के बुलाते थे। लेकिन दिया को पता नहीं था, इसलिए वो उस चारों का नाम लेकर बोलती थी। लेकिन इन चारों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसे फ्रेंड मानते थे, तो उसे कोई इश्यू नहीं था कि वो उसे कुछ भी बुला सकती है। सो धीरे धीरे जो है इनका भी टाइम गुजरता रहता है। और लिसा और आराध्या, एक दिन इनके इनके बीच एक बात में लड़ाई होती है और दोनों के दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। प्लस निधि बोलते यार क्या तुम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ती रहते हो, पता है तुम्हें। तो बोलते यार कहाँ हम लड़ते हैं, पता है ना वो कितनी लड़ाकू है। तो बोलते मुझे पता है कौन लड़ाकू है कौन लड़ाकू नहीं है, ओके। तो बोलते यार तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, तुझे तो पता है ना वो कैसी है। तो बोलते यार इतने टाइम से हम साथ में हैं, तुम्हें अगर आइडिया हो तो मैं बता दूं। तो बोलते हाँ मुझे पता है, वैसे भी उस लड़की को कुछ आता ही कहाँ है लड़ाई के अलावा। ऐसे करके कहीं ना कहीं वो उसके बारे में बात करती ही जाती है, जिससे नित्या सॉरी निधि जो है चिढ़ जाती है। बोलती है यार तुम जहाँ जहाँ इधर उधर घूम के सीधा क्यों उसी के पास जाके अटक जाती है। अगर बात करना है तो कॉल कर ले या यहीं पे बुला ले मिलने के लिए रूम पे। तो ऐसे बोलती है। तो वो बोलती ग्रेट आइडिया। ऐसे बोल के वो जो है निधि जो निधि की बात मान के आराध्या के पास कॉल करती है। बोलती है हे आराध्या। तो बोलते क्या है, कॉल क्यों किया है तुमने। तो बोलते यार क्यों इतना नाराज रहते हो, अब प्यार से थोड़ा बात करें तो प्यार से भी बात कर लो। तो बोलती हाँ तो बोलो ना क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं ओ एक्चुअली ना मैं सोच रही थी कि हाँ क्या की। तो बोलते तुम और नित्य क्यों ना हमारे रूम पे आ जाओ, कुछ पार्टी वार्टी करेंगे, मस्ती वगैरह करेंगे और क्या। तो बोलते हैं ओ तो तुम इसलिए हमें वहाँ बुला रहे हो या कुछ और वजह है, कुछ और कारण है। ऐसे बोलती है। तो वो बोलती है नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर तुम लोग नहीं आना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आराध्या बोलते हैं इट्स ओके हम आ जाएंगे। ऐसे थोड़ा वो एटीट्यूड से बोल के कॉल कट कर देती है। तो लिसा बोलती है हाय इसकी एटीट्यूड यार,
काश ये अगर मेरी गर्लफ्रेंड रहती ना, इसका पूरा एटीट्यूड अपनी जेब में लेके घूमती। क्या ही कर सकती हूँ। पता नहीं, ऐसा लग रहा है पूरा एटीट्यूड ना अपने पॉकेट में लेके घूमती है। जब इसको एटीट्यूड की ज़रूरत रहती है तो अपने पॉकेट से निकाल लेती है और अपने अंदर सेट कर लेती है। ऐसे बोलते हैं और खुद ब खुद हंसने लगती है। देन वो निधि को बता देती है कि वो दोनों आ रहे हैं। तो बोलती है, क्या वो दोनों? मैंने बोला था सिर्फ 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 राधिया को बेवकूफ़ इंसान। ऐसे बोलकर वो लिसा के ऊपर चिल्ला रही होती है। तो बोलती है, यार तुझे क्या प्रॉब्लम है उससे? वो आ रही है तो तुझे कोई इशू है? तो बोलते नहीं कोई इशू नहीं है, बट यार तुझे पता है उसके सामने ना मैं एम्बेरस हो जाती हूँ। तो बोलते क्यों एम्बेरस क्यों हो जाती है? तो बोलती है, यार तुझे तो पता है ना, जब हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले तो हम दोनों के बीच क्या हुआ था। तो उसके बाद से वो थोड़ा मेरे साथ चिड़चिड़ सी होती है जब भी मिलती है। तो बोलते सुन, मैं एक छोटा सा फंडा बताती हूँ। तो बोलती है, बोल। अगर तू उसे पसंद करती है तो मुझे डायरेक्टली बोलना बेवकूफ़। तो बोलती है, यार मुझे खुद को नहीं पता कि मैं उसे पसंद करती हूँ या फिर नहीं भी करती हूँ, कैसे बताऊँ तुझे। तो बोलती है, मतलब तुझे कुछ बताना ही नहीं है? तो बोलती है, यार ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है तो कैसी बात है? तो बोलते हैं, यार सच में मुझे नहीं पता, बट पता नहीं जब से उसे मिली हूँ तब से ना वो मुझे अच्छी लगती है। उसे बात करना, उसे लड़ाई करना, हर चीज़ अच्छा लगता है मेरे को। बट मुझे समझ नहीं आता ये क्या है, फ्रेंडशिप है या प्यार है, आई डोंट नो। तो बोलती है, आई नो, समझ गई, क्या तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तो बोलते हैं, अच्छा क्या चल रहा है? तुम्हारे दिल में बस ये चल रहा है कि तुझे उसे एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। तो तू तो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन वो तुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, बस ये तू जानना चाहती है, वो भी दिल से। आई थिंक मुझे जितना पता है उसके अकॉर्डिंग। तो बोलते हैं, आई थिंक यू आर राइट। तो बोलती है, यस आई एम ऑल्सो राइट मेरी जान। ऐसे बोलती है। अब बोलते चल, अब चल के डिनर का प्रिपरेशन करें, क्या बनाना है क्या नहीं। तो बोलती अच्छा ठीक है चल। ये दोनों जो है डिनर का प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। और प्रिपरेशन करते करते बहुत टाइम हो जाता है और देखती है देखती नित्या और आराध्या भी वहाँ पहुँच जाती हैं। तो बिल जब बजता है तो बोलती है, यार लगता है आ गए हैं, तुम जाओ। तो बोलती है, यार मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं इस हालत में जाऊँ सीरियसली? तो बोलते हैं, यार क्या 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 कैसे दिख रही है, अच्छी तो दिख रही है ना? तो बोलती है, बट यार देखो ना, या मैं मेरे फेस में मेकअप नहीं, बाल भी बिखरे हुए हैं। तो बोलती अच्छा मेरी माँ तू जा रेडी हो जा, ठीक है, तुझे जितना टाइम रेडी हो जाओ जल्दी से आ जा, मुझे भी थोड़ा फ्रेश होना है, ठीक है। किचन में रुक रुक कर ना मेरा मेरा पसीने से ना मेरा बुरा हाल हो गया है, पता है ना। तो बोलते आई नो, समझ गई, अब तू जा, डोर ओपन कर, मैं जा रही हूँ चेंज करने। तो बोलते ठीक है जा। ऐसे बोल के लिसा जो है डोर ओपन करती है, बोलते हे वेलकम। तो बोलते वैसे अम, निधि किधर है? नित्या बोलती है। तो बोलती क्या, आते ही ना है ना हेलो, सीधा निधि किधर है, क्या बात है, मेरे बारे में पूछो, मैं सामने हूँ। तो बोलते सॉरी सॉरी सॉरी, आप कैसे हो? तो बोलते हम ठीक है। तो लिसा बोलती है, अच्छा ठीक है अंदर आ जाइए, और आपकी दूसरी फ्रेंड को बोलिए कि वो भी मेरे से हाय हेलो कर ले। तो नित्या समझ जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, यार क्या हुआ है? तो बोलते कुछ भी नहीं, मुझे क्या हुआ है? ऐसे बोल के उसकी तरफ मुंह फेरते हुए लिसा की तरफ वो सीधा जाकर सोफे पे बैठ जाती है और नित्या भी उसके साथ जाकर बैठ जाती है। नित्या की नज़र बार बार निधि की तरफ जा रही होती है कि निधि है तो है कहाँ। इस चीज को लिसा भी नोट कर लेती है कि बोलती है, यार आग तो दोनों साइड लगी है, लेकिन इन दोनों को कौन समझाए कि ये फ्रेंडशिप से आगे की बात है। और जिसे मैं पसंद करती हूँ साला, वो तो मुझे भाव ही नहीं देती। ऐसे बोल के लिसा जो है अपने रूम में चली जाती है, बोलती है चलो मैं फ्रेश होने चली ही जाती हूँ, शायद मेरी आ भी रही होगी फ्रेश होकर, तो मैं चली जाती हूँ जल्दी, मैं भी फ्रेश होके आ जाऊँगी। ऐसे बोल के निधि जो सॉरी यार लिसा जो है अपने रूम की तरफ चली जाती है। और ये निधि इधर से निकल जाती है और बोलती है, हे कैसे हो सभी? तो बोलती है हम तो ठीक हैं, और ये मैडम किधर गई? ऐसे बोलती है हमारी आराध्या। तो बोलती है क्यों, वो तो यही थी ना?
तो बोलती है हाँ बट अब दिख नहीं रही है। तो बोलती है हो सकता है वो वॉशरूम गई होगी थोड़ा फ्रेश होने, क्योंकि जब से हमें पता चला कि आप दोनों आ रहे हो तो हम किचन में ही थे, आप दोनों के लिए डिनर का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो फ्रेश होने चली गई होगी। बोल तो रही थी बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है। तो बोलती तो बोलती अच्छा आप लोग कुछ लोगे, ठंडा पानी गरम कुछ एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए आप मुझे बोल सकते हो, मैं ला दूंगी। तो बोलती है हाँ अगर मिले तो क्या ड्रिंक मिल सकता है। ऐसे बोल के वो सामने निधि की तरफ देख रही होती है नित्या। तो निधि शॉक्ड हो जाती है, क्या ये ड्रिंक करती है क्या यार सीरियसली। तो ऐसे बोल के थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है ओ एक्चुअली मैं चेक करूंगी, 2 मिनट्स वेट करी। तो राधिया बोलती है वैसे यहाँ लीजा का रूम कौन सा है। तो बोलती है वो वाला। तो बोलती है थैंक यू। ऐसे बोल के वो लीजा के रूम के साथ चली जाती है और रूम को देख रही होती है। वाह रूम तो अच्छा है, अच्छे से डेकोरेट किया है, एंड आई थिंक साफ सफाई में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। ऐसे बोल के वो उसकी पिक को देख रही होती है, कभी उसके पिल्लो को देख रही होती है, कभी उसके बेड को देख रही होती है, कभी उसके पूरे रूम को देख रही होती है। तभी जो लिसा रहती है वो वॉशरूम से बाहर निकलती है और सामने जब लिसा जब सामने आराध्या को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, बोलते तुम। तो आराध्या पीछे मुड़ के देखती है, बोलते ओ शिट। ऐसे बोल के वो आगे अपना मुंह कर लेती है और आंखों में जो है अपना हाथ रख लेती है। तो लिसा बोलती क्या हुआ। तो वो बोलती है अपना टॉवल ठीक से बांधा करो। तो वो अपने टॉवल को देखती है तो उसका टॉवल जो है ना नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाती है। बोलती ओह जी, ऐसा बोल के अपने टॉवल को उठाती है और अपने टॉवल को जो अच्छे से कवर कर लेती है। बोलती है हो गया, अब देख सकती हो। तो बोलते हैं तो उसके तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें टॉवल ठीक से बांधना नहीं आता है, तुम इस तरीके से कहीं भी चली जाती हो फिर। तो बोलते मुझे क्या पता था कि आप मेरे रूम में आए हो, अगर पता रहता तो मैं डोर लॉक कर देती, या आने से पहले आपको अगर अंदाजा है तो किसी के रूम में आने से पहले नॉक नॉक करना चाहिए। तो बोलते मैंने तो नॉक नॉक किया था, अब आपने सुना नहीं तो इसमें हमारा क्या फॉल्ट है। तो बोलते क्या। तो बोलते हाँ। ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है लिसा की तरफ बढ़ रही होती है। तो लिसा थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, यार ये पागल पागल तो नहीं हो गई है ना, ये इस तरीके से मेरे सामने क्यों आ रही है, वैसे भी मैंने कुछ पहना नहीं है यार। यार क्यों। ऐसे बोल के वो पीछे जा रही होती है और दीवार से जाके टकरा जाती है। तो आराध्या बोलती क्या हुआ तुम पीछे क्यों जा रही हो। ऐसे बोल के स्माइल देने लगती है। सो हे गाइस देखते हैं कि इसके आगे एपिसोड में क्या होता है और जानते हैं कि क्या क्या नहीं होता है। ओके देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।